वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन टीवी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए ये अच्छी खुशखबरी है कि जिस महा टीईटी इम्तिहान का बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, आज 9 सितंबर 2024 को उसका नोटिफिकेशन बतौर एक गिफ्ट आपके लिए आ चुका है। यानी कि आज इसका नोटिफिकेशन पब्लिश्ड हो चुका है और आज से महा टीईटी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024, यानी कि यहाँ से आपके पास पूरे 20 दिन है। इन 20 दिनों में आपको फॉर्म पूरी तरह से फिलअप करना है। हरी अप, फास्ट कीजिए, आखिरी डेट का इंतज़ार ना कीजिए। डेट बढ़ने का या एक्सटेंड होने का भी इंतज़ार ना कीजिए, क्योंकि सारा शेड्यूल दिया जा चुका है और हमारे पास बहुत ही मुख्तसर सा वक्फ़ा है। यानी कि 30 सितंबर को जब ये साइट क्लोज़ होगी, उसके बाद 10 नवंबर 2024 को आपका टीईटी का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का इम्तिहान होने जा रहा है। पेपर फर्स्ट आपका रहेगा 10:30 से 1 बजे तक, पेपर सेकंड रहेगा 2 बजे से 4:30 बजे तक। यानी कि यहाँ से आपको सिर्फ 60 दिन का मुख्तसर वक्फ़ा मिला हुआ है और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो इस नोटिफिकेशन से खुश होंगे और उन्हें कोई भी ज़हनी तनाव नहीं आएगा कि हमें वक्त कम मिल रहा है, क्योंकि हम देख चुके हैं एग्ज़ाम्स का जो भी नोटिफिकेशन अब आ रहा है बहुत शॉर्ट टर्म हो रहा है। पिछली मर्तबा हमने टेट का देखे थे, वो तो 1 महीने के अंदर ही इम्तिहान हुआ था, लेकिन महा टीईटी में फिर भी उन्होंने आपको 2 महीने का वक्त दिया है। इन 2 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आपको खूब स्टडी करनी है। अगर आप जॉब करते हैं कहीं पर या वर्क करते हैं तो उससे आपको 2 महीने की छुट्टी लेकर आप स्टडी पे लग जाए, और अगर हाउसवाइफ है या फिर दूसरी कुछ ज़िम्मेदारी है तो अपने सारी ज़िम्मेदारियों से 2 महीने के लिए किस तरह से उसको एडजस्ट करके, किस तरह से उसके अंदर से वक्त ज़्यादा से ज़्यादा निकाल कर आप स्टडी करते हैं, उसका बाय प्लान आपको करना पड़ेगा। तो आप इंशाल्लाह महा टीईटी ज़रूर पास हो सकते हैं। ये महा टीईटी आपके ख़ुद के लैंग्वेज में होता है, उर्दू लैंग्वेज में पूरे सवालात रहते हैं, तो आपको ये पास करना आसान जा सकता है अगर आप इसमें मेहनत करें तो। लेकिन इसमें शर्त तो ये है कि सीटीटी के मुकाबले में महा टीईटी में बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए। और क्या पढ़ना है, स्टडी क्या करना है, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। इधर उधर किसी की भी बातों में ना जाइए। 2013 से हम कह रहे हैं और अभी तक वही चीज़ लागू है, यानी कि पिछले 11 साल के तजुर्बे के साथ और पूरे ज़िम्मेदारी के साथ और एकदम तस्दीक शुदा बात आपको ये बतला रहे हैं कि महा टीईटी में जमात सुवम से लेकर क्लास 3 से लेकर जमात दहुम क्लास 10 तक के जो दरसी किताबें हैं, अभी जो राइज है मुरविजा, और जो सिलेबस पुराना है पिछला जो चेंज हो चुका है, बस यही। इसके अलावा कहीं से भी आपको दूसरा सवाल नहीं आता। यानी कि बुक कौन सी ले, ये सवाल आता है तो इसके लिए बुक लेंगे आप टेक्स्ट बुक जमात तीसरी से 10वीं तक की। और सिलेबस क्या है, तो वही सिलेबस है जो जमात सुवम से लेकर जमात दहुम तक का जो सिलेबस है वही सिलेबस है। इसके अलावा बाकी कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं तो वो आप के काम में आएगा, इसकी गारंटी 10% से भी कम की हो जाती है। और अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं जमात सुवम से लेके जमात दहुम तक की, तो ये आपके काम में आएगा, इसकी गारंटी आपकी 100% है। ठीक है, तो अब आपको तय करना है कि कोई एक किताब लेके उसमें के सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के आपको तैयारी करना है रेक्टिफिकेशन करके, या फिर तीसरी से 10वीं तक की बुक्स लेकर उससे तैयारी करनी है। आप पेपर फर्स्ट रहो या पेपर सेकंड, दोनों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, चाहे मैथ रहो या सोशल साइंस रहो, सभी के लिए आप सभी के वही किताबें जो तो क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक की आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। उसी से जो तो आप सारी स्टडी करके इस इम्तिहान को आसानी से कामयाब कर सकते हैं। और एक सवाल ये आएगा कि सर हम सीटीटी पास है, महा टीईटी देना ज़रूरी है या नहीं है, या हमने महा टीईटी देना या नहीं देना। तो देखिए, अगर आप सीटीटी पास है तो महा टीईटी देने की
ज़रूरत नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह के केसेस दूसरे स्टेट के चल रहे हैं और हमारे पास उसके रूमर्स जो फैलाए जा रहे हैं, जैसे हरियाणा में जो तो सेंट्रल टीटी वहाँ की स्टेट जो तो लागू नहीं करती उनके स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए, झारखंड में कोर्ट केस चालू है, उसके रूमर्स जो तो हमारे महाराष्ट्र में फैल रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब बतौर सेफ्टी मैं इस मर्तबा ये एडवाइस करता हूँ कि आप अगर सीटीटी पास है तब भी आप महा टीटी इम्तिहान दे दीजिए और उसको कामयाब करने की पूरी कोशिश कीजिए। खुदा न खास्ता नताइज बरखिलाफ़ आए तब भी आपके पास आपका पासिंग का सीटीटी सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप महा टीटी भी पास हो गए माशाल्लाह अल्लाह के फजल से, तो आपको फिर कहीं पर भी कोई भी अड़चन नहीं आएगी। तो हर तरह के कागजात जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़रूरी है वो पहले से ही हमारे पास अगर तैयार रहे तो आने वाले हालात में ऑन द स्पॉट डिपार्टमेंट किसी कैंडिडेट के या किसी जो तो कोर्ट मैटर की वजह से या किसी संगठन की जो वजह से कोई तरीके कार में अगर तब्दीली करता है तो उस वक्त उस कंपटीशन में हम टिके रहेंगे, क्योंकि हमारे पास हर तरह का सर्टिफिकेट मौजूद होगा। तो इसके लिए मैं ये एडवाइस करता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट है जो सीटीटी पास है लेकिन महा टीटी पास नहीं, वो लोग भी महा टीटी इम्तिहान दें, और जो लोग सीटीटी पास नहीं उनको तो महा टीटी देना ही देना है। दोनों में से एक इम्तिहान पास करना है तो महा टीटी तो देना ही देना है। ठीक है। तो आने वाले दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए सीटीटी अगर आप पास है तो साथ ही साथ महा टीटी भी इम्तिहान दे दीजिए और उसको पास करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और इम्तिहान ऑफलाइन होने वाला है, एक ही दिन इम्तिहान है, 10 तारीख को पूरे स्टेट में होगा। हर डिस्ट्रिक्ट पे इसका सेंटर होता है, तो इसलिए ये इम्तिहान ऑफलाइन तर्ज पे होगा। परीक्षा परिषद ले रही है। ये सारी चीज़ें हमारे को यहाँ पर समझ में आ जाती है। और इसके दीगर जो भी चीज़ें हैं, दीगर और भी जो भी तफसीलात है, ये तफसीलात के साथ इंशाल्लाह मज़ीद एक और वीडियो के साथ कल हम और हाज़िर होंगे। और बाकी आपको जो भी करना है, दूसरी एक फॉर्म भरने में उजलत करें, जल्दी से जल्दी भरें ताकि आपको अपना सेंटर आपकी पसंद का मिले। और उस साथ ही साथ इस बात ये भी कहूँगा कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहली बात तो ख़ुद फॉर्म भरें पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर। दूसरी चीज़, अगर आप खुद नहीं भर रहे हैं तो नेट कैफ़े पे जाकर फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर ख़ुद बैठकर फॉर्म भरिए। ख़ास तौर से लेडीज़ अपने भाई, फादर या हस्बैंड को भेज देते हैं और वो अंदर गलती कर लेते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है बाद में। और महा टीटी में ऐसा है कि एक मरतबा अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं उसमें किसी भी तरह का करेक्शन नहीं होता। पेमेंट हो जाने के बाद, सबमिट हो जाने के बाद उसमें किसी भी तरह का करेक्शन नहीं होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है पहले पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करें, उसके बाद ख़ुद फॉर्म भरें। मोबाइल में भी फॉर्म भरा जा रहा है एकदम आसानी से। मोबाइल फ्री जो तो साइट रखी गई है और ख़ुद भी भर सकते हैं। तो और फ़ीस बहुत ज़्यादा है, एक पेपर की फ़ीस 700 रुपये है और अगर दोनों पेपर आप दे रहे हैं तो फ़ीस 1200 रुपये है। तो इस तरह से अगर आप फॉर्म भराने के लिए नेट कैफ़े पे जाएंगे तो वहाँ आपको अलग से 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये चार्ज करेंगे। तो वो चार्जेस कम से कम आप 200 से 300 रुपये चार्जेस अपने बचा सकते हैं और वही चार्जेस से आप बुक्स वगैरह या कंटेंट वगैरह ख़रीद कर उसमें स्टडी कर सकते हैं। अब भरमार हो जाएगी क्लासेस वगैरह की भी, पेड क्लासेस वगैरह की भी, तो सोच समझ के क्लासेस ज्वाइन करें। जो भी क्लास आप कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट वगैरह देखकर, और दीगर जो कैंडिडेट पहले वहाँ से इस्तेफ़ादा हासिल कर चुके हैं उनसे मशवरा करके कि इस जो तो कोई भी क्लास आप लगाएं। ये मेरी आपको एक एडवाइस होगी। और फॉर्म भरते वक्त एसएससी का जो सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन उसमें फ़िलअप करनी है। सारी चीज़ें जो है तो एक डेमो फॉर्म भी हम आपको बनाकर बता देंगे कल, और मज़ीद मालूमात के लिए कल इंशाल्लाह लाइव आकर आपके साथ दोपहर के बाद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।